नेक्स्ट देखो कम्पैक्टनेस की डेफिनेशन है। कोई मेट्रिक स्पेस आपको एक्स गिवन होगा, हम उस मेट्रिक स्पेस को कम्पैक्ट कब बोलते हैं, जब एक्स में हर एक सीक्वेंस का एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हमारे पास एग्जिस्ट करे। अब हर सबसेट अगर हम एम ले रहे हैं एक्स का, वही कम्पैक्ट की बात कर रहे हो, कम्पैक्ट आपने पहले भी पढ़ा है, क्लोज एंड बाउंडेड। लेकिन जब मेट्रिक स्पेस में बात कर रहे हैं तो एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि हर सीक्वेंस का एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे कि वो सबसेट कैसा होगा हमारा, कम्पैक्ट। वही बात है। और इसकी जो लिमिट आएगी इस मेट्रिक स्पेस की, वो भी एम में से ही आनी चाहिए, यानी कि एम का एलिमेंट होगा। ठीक है। और इसी से रिलेटेड एक डेफिनेशन और है, को डायमेंशन। को डायमेंशन का मतलब होता है जब हम कोशिएंट स्पेस एक्स बाय वाई की डायमेंशन निकालते हैं। ठीक है। इसको अब देखो, अगर आप सिंपल डायमेंशन निकालते हो, ऐसे लिखते हो डायमेंशन एक्स बाय वाई, तो अगर हम को डाइम लगा देते हैं दैट मीन्स हम को डायमेंशन निकाल रहे हैं वाई की। तो ये दोनों एक ही बात है। इन्हीं से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट एक लेमा आएगा, रीज लेमा। देखो क्या कहता है वो लेमा, रीज लेमा। इसकी स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है कि वाई और जेड हमने सब स्पेस लेने हैं नॉर्म स्पेस एक्स में से किसी भी डायमेंशन के। सपोज क्या करेंगे कि वाई कैसा है हमारा, क्लोज्ड, और ये एक प्रॉपर सबसेट है जेड का। तो हर एक रियल नंबर थीटा के लिए जो 0 और 1 में लाई करता है, उनके लिए हमारे पास एक स्मॉल जेड एग्जिस्ट करेगा, सच दैट उस स्मॉल जेड की नॉर्म कितनी है, 1, और नॉर्म जेड माइनस वाई किससे बड़ा होगा, थीटा से। ये जो थीटा है आपका वो 0 से 1 में कोई भी वैल्यू ले सकता है फॉर एवरी वाई बिलोंगिंग टू कैपिटल वाई। प्रूफ में देखो हमने y ले लिया। अब ये y कैसा है, हमारा सबसेट है z का। तो एक व्यू हमारा, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जब हम इसको सबसेट उठा के चल रहे हैं तो यहाँ से हम एक मेंबर लेंगे न्यू z में से, और ये मेंबर इस तरीके से आपने सपोज करना है कि आपका न्यू y में बिलोंग नहीं करेगा। अब अगर वो बिलोंग नहीं करता तो हम डिस्टेंस फंक्शन पर आ जाते हैं। उसके लिए देखो हमने डिस्टेंस लिया न्यू y से लेके a का। तो अब क्या हुआ, देखो a को हमने क्या सपोज कर लिया, डिस्टेंस ऑफ न्यू एंड y। अब ये क्या होगा, इनफीमम फंक्शन। इनफीमम हम ऐसे ही लिखते हैं, जब इनफीमम की बात होती है तो हम इसको नॉर्म की फॉर्म में लिख सकते हैं न्यू माइनस वाई बार, और ये जो वाई बार है ये किसको बिलोंग करेगा, कैपिटल वाई को। इनकी ये वाली जो डेफिनेशंस है ये क्लियर होनी चाहिए, इन्हीं से थ्योरम आगे होती है। अब देखो मेट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टी है, टोपोलॉजी में पढ़ी थी आपने कि हमें पता है कि एक्स अगर मेट्रिक स्पेस होगा और ए अगर एक्स का सबसेट है, एक्स ए क्लोजर में कब जाता है, जब एक्स और ए का डिस्टेंस क्या हो जाता है, 0। इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन है, दोनों तरह से यूज़ होती है। अब वाई क्लोज्ड है तो वाई किसके इक्वल होगा, वाई क्लोजर के। अब देखो हमने क्या लिया कि जो न्यू है वो वाई का मेंबर तो नहीं है, सपोज करके चल रहे हैं, वाई में नहीं है तो क्लोजर में भी नहीं जाएगा। क्लोजर में कोई एलिमेंट नहीं जाता तो उसका डिस्टेंस ग्रेटर देन 0 होता है, और ये डिस्टेंस हम किसके इक्वल लेके चल रहे हैं, ए के इक्वल, तो ए भी ग्रेटर देन 0। फिर हमने एक मेंबर लिया थीटा, वही थीटा की लिमिट्स 0 to 1, ए हमारा यही था इनफीमम में। अब डेफिनेशन क्या कहते हैं इनफीमम की, कि एक वाई नॉट बिलोंग करेगा कैपिटल वाई में से, सच दैट न्यू माइनस वाई नॉट किस में होगा, ए से ए बाय थीटा में। फिर हमने देखो अब जेड लिया, जेड हमने ये क्यों लिया, जब हम इसकी नॉर्म लेते हैं ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, नॉर्म कितनी आ जाएगी, 1, हमें यही प्रूफ करनी थी। तो इस फंक्शन के लिए हमने जेड को क्या ले लिया, न्यू माइनस वाई नॉट अपॉन उसकी नॉर्म। अब फर्स्ट तो प्रूव हो गया, नॉर्म ऑफ जेड इज़ 1, क्या रह गया दिखाना है कि नॉर्म जेड माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा। देखो क्लियरली जेड किस में है, कैपिटल जेड में। अब हम क्या करेंगे, हमने वाई ले लिया, वाई में से इनकी नॉर्म कंसीडर कर रहे हैं, यही आएगी, एलसीएम ले लेंगे, ये वाला पार्ट इसके साथ चला गया, ये बाहर ले आए हम, न्यू माइनस वाई नोट, अंदर ये बचा। अब देखो ये पूरा जो पार्ट है न्यू अलग कर दिया, इस पार्ट को हमने वाई वन मान लिया, लिख दिया कि वाई इज 10। अब न्यू माइनस वाई वन को हमने ये मान लिया, क्योंकि हम पीछे मान के चल रहे थे कि न्यू माइनस वाई का कोई मेंबर ए के इक्वल होगा, तो जेड माइनस वाई कितनी आ गई, ए बाय न्यू माइनस वाई नॉट। और ये पार्ट हमने पीछे ये भी लिया है कि न्यू माइनस वाई नोट ए बाई थीटा से छोटा है, तो 1 बाय न्यू माइनस वाई नोट क्या हो गया, थीटा बाई ए से बड़ा। यहाँ पुट कर दो थीटा बाई ए से ए कैंसिल, ये पार्ट आपका किससे बड़ा आ गया, थीटा से। ये रीज लेमा है, आगे नेक्स्ट बार बार यूज़ होगा। इसी से रिलेटेड छोटी सी थ्योरम और है कि अगर एक फाइनाइट डायमेंशन नॉन लीनियर स्पेस ले रहे हैं तो जो क्लोज्ड यूनिट बॉल होगी वो कम्पैक्ट होगी। अब देखो इसमें क्या है, सिंपल सी बात है, एम अगर आप एक क्लोज्ड यूनिट बॉल ले रहे हो तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं, यूनिट बॉल मीन्स उसका रेडियस 1 होगा, नॉर्म ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल टू 1, और लेस देन इक्वल टू इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि क्लोज्ड है। अगर हम ओपन बात करते ना तो नॉर्म ऑफ जेड सिर्फ लेस देन 1 आता, वहाँ इक्वल टू की बात नहीं होती। अब देखो ये क्लोज भी है, बाउंडेड भी है, तो हमने पीछे ही पढ़ा था क्लोज्ड होती है, बाउंडेड होती है, तो वो सेट कैसा बन जाएगा, कॉम्पैक्ट।